बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेल डियर स्टूडेंट्स, आज हम मॉडल वर्ब्स को पढ़ते हैं। वैसे हमने वर्ब्स पढ़े हैं तो उनमें हमने मॉडल वर्ब्स भी पढ़े हैं, लेकिन हम आज इनको अलग से कैटेगोरिकली एक एक चीज़ को अलग तरीके से और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कैन, कुड और कुड हैव, इन तीनों का फ़र्क समझते हैं कि ये तीनों किस तरह से इस्तेमाल होते हैं, इनके यूजेस क्या होते हैं। कैन जो है, कैन शोज़ एबिलिटी इन प्रेजेंट। कैन इस्तेमाल होता है एबिलिटी को शो करने के लिए, वो भी प्रेजेंट में। मिसाल के तौर पे ही कैन स्विम वेल, ये अच्छा तैर सकता है, ये इसकी एक एबिलिटी है, काबिलियत है। आई कैन नॉट स्विम, मेरे में ये काबिलियत नहीं है, मैं नहीं तैर सकता। ठीक है, अच्छा दूसरी बात ये है कि जब कैन नॉट आएगा ना, तो देखिए बाकियों में जब नॉट आता है तो यहाँ पे स्पेस होता है, पर इसमें नहीं होगा। इसमें आप इस पर लिखेंगे CANNOT, ये बात आपको जहन में रखनी है। फिर कुड की बात करते हैं। कुड भी एबिलिटी को शो करता है, पर पास्ट। कुड कैन का पास्ट होता है। आई कुड रन फास्टर व्हेन आई वाज यंग, जब मैं छोटा था तो और ज़्यादा तेज़ दौड़ सकता था। ये बात हुई पास्ट की कि जब मैं छोटा था तो मैं ज़्यादा तेज़ दौड़ सकता था। ठीक है, तो ये कुड है, ये माजी की काबिलियत के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद आगे बढ़ें। कैन एंड कुड बोथ कैन बी यूज्ड इन प्रेजेंट। ये इंपॉर्टेंट है कि देखिए कैन को और कुड को दोनों को प्रेजेंट में भी यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पे मैंने बताया कि कैन प्रेजेंट में, कुड पास्ट में, पर ये दोनों ही प्रेजेंट में भी इस्तेमाल होते हैं। तो देखिए यहाँ पे होती हैं कन्फ्यूजन्स, ये बातें आपको समझनी है। देखिए मिसाल मैंने लिखा है ही कैन हेल्प मी एनी टाइम, वो मेरी कभी भी मदद कर सकता है। ही कुड हेल्प मी नाउ, वो मेरी अभी मदद कर सकता है। देखिए दोनों में है मदद कर सकता है, दोनों प्रेजेंट के हुए। तो अब हमें डिफरेंस समझना है। जब दोनों प्रेजेंट के हैं तो फिर डिफरेंस क्या है। देखिए डिफरेंस सिंपल है कि जो कैन है ना, वो इस्तेमाल होता है परमानेंट एबिलिटी के लिए। परमानेंट का मतलब है कि कोई काबिलियत आप में हमेशा के लिए है। ठीक है ना, मिसाल के तौर पे मैं अंग्रेज़ी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं उड़ नहीं सकता, आई कैन नॉट फ्लाई। परिंदे उड़ सकते हैं, बर्ड्स कैन फ्लाई। मैं तैर नहीं सकता, आई कैन नॉट स्विम। बत्तखें तैर सकती हैं, डक्स कैन स्विम। तो देखें ये ऐसी एबिलिटीज़ हैं जो हमेशा के लिए हैं, ठीक है ना, परमानेंट हैं। तो जो परमानेंट होती हैं उनके लिए हम कैन लगाते हैं। पर कुछ ऐसा होता है कि कभी कभार कोई ऐसा काम होता है कि हम थोड़े वक्त के लिए वो करने के काबिल होते हैं, हमेशा के लिए नहीं। यानी कोई काम मैं अभी कर सकता हूँ, बाद में ये काम शायद मैं ना कर पाऊँ। तो ऐसे काम जिनके लिए आप आर्जी तौर पे काबिल हैं, यानी एक टेम्पररी जो एबिलिटी है, उसके लिए हम फिर लगाते हैं कुड। जैसे मैंने लिखा है ही कुड हेल्प मी नाउ, वो मेरी अभी मदद कर सकता है, अभी कर सकता है, उसके बाद का पता नहीं। मिसाल लेने के मुझे 5,000 रुपये चाहिए और इस वक्त आपके पास हैं, सो यू कुड हेल्प मी नाउ, अभी आप मेरी मदद कर सकते हैं। हो सकता है फिर आपसे ख़र्च हो जाएं, फिर आप मेरी मदद करने के काबिल ना रहें। तो ये हुई आर्जी, वक्ती तौर पर, यानी आप वक्ती तौर पर इस चीज़ के काबिल हैं, फिर का पता नहीं, तो वहाँ पे कुड लगाते हैं। कैन लगाएंगे तब भी सही है, वो गलत नहीं होगा, पर कुड का इस्तेमाल यही होता है। ठीक है, तो मैंने लिखा है कैन जो है वो हमेशा वाली एबिलिटी होती है और कुड जो है वो आर्जी होती है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। मुझे उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। अभी हम कैन को मज़ीद समझने वाले हैं, फिर उसके बाद कुड हैव को भी समझेंगे। चलिए, तो कैन को मज़ीद समझते हैं। तो कैन और कहाँ इस्तेमाल होता है। कैन इज़ यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। देखें क्वेश्चंस पूछने हैं तो हम कैन इस्तेमाल करते हैं। कैन यू सॉल्व दिस पज़ल, क्या आप ये पज़ल सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आई होप इट मेक्स सेंस। ठीक है, और कैन इज़ ऑल्सो यूज टू शो पॉसिबिलिटी। देखिए कैन जब आगे आ जाता है तो क्वेश्चन है, पर बीच में हम कैन एबिलिटी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, तो पॉसिबिलिटी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। कैन इज़ ऑल्सो यूज टू शो पॉसिबिलिटी। देखें दे कैन गो टू द पुलिस, वो पुलिस में जा सकते हैं। देखें अब यहाँ बात एबिलिटी की नहीं आ रही है, ये पॉसिबिलिटी है कि भाई ये हो सकता है वो पुलिस में चले जाएं। या ही कैन कंप्लेन अगेंस्ट यू, वो तुम्हारे खिलाफ शिकायत कर सकता है। तो यहाँ पे बात एबिलिटी की नहीं हो रही है, क्योंकि ये कोई ख़ास काबिलियत नहीं है शिकायत करना या पुलिस में जाना। यहाँ पे ये है पॉसिबिलिटी कि भाई ये काम पॉसिबल है कि वो ये कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया। चलिए, तो मैं आपकी एक और कन्फ्यूजन दूर करता हूँ कि देखिए कैन और मे जब आगे लगते हैं तो उनमें क्या फ़र्क होता है। तो देखिए कैन जब आगे आता है तो वो क्वेश्चन हो जाता है, वो तो मैंने आपको बताया, पर जब मे आगे आता है तो वो रिक्वेस्ट होती है। तो देखें मिसाल हम ना कहते हैं कैन आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो देखें बात हो रही है कैन आई कम इन का मतलब बनता है कि क्या मैं आ सकता हूँ, वो तो मैं आ सकता हूँ, मेरी एबिलिटी है।
तो यहाँ पे ये बात सही नहीं बनती कि क्या मैं आ सकता हूँ, वो तो मेरी काबिलियत है, मैं आ सकता हूँ। असल में वहाँ पे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि मैं आऊँ, तो ये इस्तेमाल होना चाहिए। मे आई कम इन। मे आई जो इस्तेमाल होता है ना, मे, वो होता है रिक्वेस्ट के लिए, कि आप पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ये होता है क्वेश्चन के लिए। तो हम बाज़ औक़ात क्या करते हैं कि मे की जगह कैन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन नहीं, मे ज़्यादा फॉर्मल होता है। तो हम जब भी किसी को रिक्वेस्ट करें वहाँ पे हम मे इस्तेमाल करें। अगर मैं कहूँ कि क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ, तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कैन आई नो योर नेम। बेहतर होगा हम ये कहें कि मे आई नो योर नेम। या कोई कहते हैं कि भाई क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, कैन आई सिट हियर, क्या मैं बैठ सकता हूँ। बैठ तो सकते हैं आप, ये तो आपके अंदर काबिलियत है। असल में होना चाहिए मे आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, क्योंकि मे आई इस्तेमाल होता है रिक्वेस्ट के लिए। तो मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया। कैन आप तब इस्तेमाल करें जब आप सवाल पूछें, जब आप रिक्वेस्ट करें तो आप मे इस्तेमाल करें। ये कन्फ्यूजन होगी और ये आपकी कन्फ्यूजन अब ख़त्म हो गई। तो मैंने आपको कैन के कुछ और इस्तेमाल समझाए, ठीक है। इसी तरह से कुड भी होता है, जैसे आप कैन इस्तेमाल करते हैं वहाँ आप कुड भी लगा सकते हैं। फ़र्क मैं समझा चुका हूँ। कुड आर्जी तौर पे होता है, कैन परमानेंट होता है, ठीक है। उसके बाद अब हम समझने जा रहे हैं कुड हैव। उम्मीद है आपको ये भी अच्छे से समझ में आएगा। चलिए तो अब हम बात करते हैं कुड हैव की। देखिए मैं ये बात क्लियर कर चुका हूँ कि प्रेजेंट के लिए कैन लगता है, पास्ट के लिए कुड लगता है, ठीक है। तो कुड हैव भी पास्ट के लिए लगता है, ठीक है। आई होप ये बात क्लियर हो गई। कुड भी पास्ट के लिए इस्तेमाल होता है, कुड हैव भी इस्तेमाल होता है, लेकिन लाजमी बात है कि दो चीज़ें हैं तो दो बातें होंगी। कौन सी? देखिए मैंने कुड के लिए कहा था कि ऐसे काम जो पास्ट में आप कर सकते थे, हमेशा के लिए कर सकते थे, एक परमानेंट एबिलिटी थी, इसके लिए हम कुड इस्तेमाल कर रहे थे। अब हम इस्तेमाल कर रहे हैं कुड हैव। कुड हैव कहाँ इस्तेमाल होता है? कुड हैव इस्तेमाल होता है ऐसे कामों के लिए जो कर सकते थे पर किए नहीं। ऐसे काम जो किसी मौके पर मैं कर सकता था, आप कर सकते थे, ये कर सकता था, पर किसी ने भी किया नहीं, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं कुड हैव। और कुड हैव के साथ वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, ठीक है। चलिए सेंटेंस देखते हैं। ही कुड हैव डन इट बट ही डिडंट। ही कुड हैव डन इट, ये कर सकता था, बट ही डिडंट, पर उसने नहीं किया। देखिए कर सकता था तो ये कोई एक काम की बात हो रही है कि किसी एक मौके पर कोई एक ऐसा काम था जो ये कर सकता था पर इसने नहीं किया। तो ये बात आप फिर से ज़हन में रखें कि कुड हैव लगेगा तब जब किसी एक मौके की बात हो रही है, उस पर कोई काम हो सकता था पर वो नहीं हुआ। या दूसरा देखें, आई कुड हैव हायर्ड अ टैक्सी बट आई डिसाइडेड टू वॉक इंस्टेड, यानी मैं टैक्सी किराए पर कर सकता था पर मैंने उसके बदले पैदल चलने का फ़ैसला किया। तो ये कोई पॉसिबल है कि किसी हम पार्टी से आ रहे थे, किसी दावत से आ रहे थे, कहीं गए हुए थे, कहीं ना कहीं से आ सकते थे, वहाँ से मैं टैक्सी किराए पर कर सकता था, मेरे अंदर ये काबिलियत थी, इतनी कुव्वत थी, लेकिन मैंने ये काम नहीं किया, मैंने डिसाइड किया कि मैं पैदल चलता हूँ। तो मुझे उम्मीद है आपको बात क्लियर हो गई होगी कि कुड हैव इस्तेमाल करते हैं ऐसे कामों के लिए जो पास्ट के किसी मौके पे हो सकते थे पर हुए नहीं। चलिए तो अब हम एक और लफ्ज़ को समझने जा रहे हैं जो कि इन्हीं से ही सिमिलर टू द मीनिंग है। उसका इस्तेमाल और मीनिंग भी इसी तरह से है जैसे इन वर्ड्स की है। तो ये है बी एबल्ड। बी एबल्ड का मतलब होता है काबिल होना। तो वहाँ पे भी हमने काबिलियत की बात की थी। तो देखिए फ़र्क क्या है। फ़र्क ये है कि अभी हमने बात की कैन, कुड और कुड हैव की, तो देखें यहाँ पे हमने दो टेंस इस्तेमाल किए, प्रेजेंट और पास्ट। फ्यूचर की तो हमने बात ही नहीं की। काबिलियत तो फ्यूचर के लिए भी हो सकती है कि मैं कल ये काम करने के काबिल बन जाऊंगा, कल मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, तो फ्यूचर में भी तो काबिलियत है ना, उसकी तो हमने बात ही नहीं की। तो देखें कैन जो है ना वो फ्यूचर में इस्तेमाल नहीं होता है, तो उसकी जगह फिर हम इस्तेमाल करते हैं बी एबल्ड। और ये बी का मतलब होता है इज़, एम, आर या वाज, वर या विल बी या शल बी। तो ये जो बी एबल्ड है, पहली बात ये कि हम इसको फ्यूचर में समझते हैं क्योंकि ये जो कैन है वो प्रेजेंट में होता है, कुड पास्ट में होता है, तो फ्यूचर में क्या होता है? फ्यूचर में ये होता है विल बी एबल टू। तो देखें आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड द पार्टी टुमारो, मतलब क्या बनेगा? मतलब यही बनेगा कि कल मैं पार्टी अटेंड नहीं कर सकूंगा, ठीक है। प्रेजेंट होता है तो कर सकता हूँ, पास्ट होता है तो कर सकता था, और फ्यूचर में फिर कर सकूंगा, ठीक है। तो देखें यहाँ पे हम विल कैन नहीं इस्तेमाल कर सकते। ये नहीं कह सकते कि आई विल कैन नॉट बी एबल टू अटेंड, नहीं, आई विल नॉट बी एबल टू, ठीक है। या दूसरा देखें, ही विल बी एबल टू वोट नेक्स्ट ईयर, अगले साल वो वोट देने के काबिल बन जाएगा। तो देखें अब हम यहाँ विल के साथ कैन नहीं लगा सकते, ही विल कैन वोट नेक्स्ट ईयर, नहीं, ही विल बी एबल टू, ये फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होता है। मुझे उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई। अब ज़रा इसका पास्ट समझते हैं।
पास्ट में देखें कुड हम इस्तेमाल करते हैं और दूसरा होता है वाज या वर एबल टू। वैसे तो फ़र्क नहीं होना चाहिए पर फिर भी फ़र्क है। क्या फ़र्क है, मैं ज़रा इस जुमले से आपको समझाता हूँ। देखिए, द शिप ब्रोक नियर द कोस्ट सो द क्रू वाज एबल टू स्विम टू द कोस्ट, यानी जहाज़ कोस्ट के करीब ही टूटा था, इसलिए क्रू तैरकर किनारे तक पहुंच गया, इस काबिल बन गया कि वहां तक स्विम करके तैरकर पहुंच जाए। तो देखिए, वाज एबल टू का मतलब होता है कि वो एक काम के काबिल थे और वो उन्होंने कर लिया। लेकिन इसकी जगह अगर हम कुड लगाते, जैसे द शिप ब्रोक नियर द कोस्ट सो द क्रू कुड स्विम टू द कोस्ट। अब जब कुड लगाएंगे तो मतलब बन जाएगा ये उसमें काबिलियत थी, कन्फर्म नहीं है कि ये काम उन्होंने किया या नहीं किया। यहाँ से अगर जुमले को देखेंगे तो फिर तो मतलब चेंज ही होता है। द शिप ब्रोक नियर द कोस्ट सो द क्रू कुड स्विम टू द कोस्ट, इसका मतलब तो ये बनता है कि वो किनारे के करीब ही टूटा था और वो किनारे तक तैर कर आ सकते थे पर नहीं आए, मतलब तो ऐसा बन रहा है। तो देखें ये फ़र्क है, अगर हम कुड या वाज वर एबल टू लगाएंगे तो फ़र्क सीधा सीधा बन जाता है। कुड का मतलब है कर सकते थे, फिर कंफर्म नहीं है उन्होंने किया या नहीं किया, पर वाज या वर एबल टू लगाएंगे तो इसका मतलब ये है कि वो काम उन्होंने कर दिया। आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं एक और मिसाल लेता हूँ कि मिसाल द सेकेंड फ्लोर कॉट द फायर, मैनी पीपल वर एबल टू सेव देयर लाइव्स बाय जंपिंग आउट ऑफ द विंडो। तो देखिए, मैनी पीपल वर एबल टू सेव देयर लाइव्स, यानी उसका मतलब हुआ कि उन्होंने अपनी जानें बचा ली, इस काबिल थे, उन्होंने ये काम कर भी दिया। अगर मैं ये कहता कि हैड द फायर ब्रिगेड अराइव्ड ऑन टाइम वी कुड हैव सेव्ड मैनी मोर लाइव्स, यानी अगर फायर ब्रिगेड टाइम पर पहुंच जाती तो हम कई जाने बचा सकते थे, कुड हैव, पर नहीं बचाएं। वर एबल टू मतलब वो बच गए, उन्होंने ये काम कर लिया। तो ये है फ़र्क इसका, कि आप वर एबल टू वाज एबल टू लगाएंगे तो मतलब ये काम हो गया, और कुड या कुड हैव लगाएंगे तो ये श्योर नहीं है। कुड हैव में तो बिल्कुल ही ये है कि हो सकता था पर हुआ नहीं, और कुड में ये श्योर नहीं होता है कि ये हुआ भी या नहीं हुआ। तो मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी ये बचा प्रेजेंट, तो प्रेजेंट में लाजमी है इज़ एबल टू, एम एबल टू, आर एबल टू। तो कैन और प्रेजेंट में एबल टू में कोई फ़र्क नहीं है। आई कैन ड्राइव, मैं ड्राइव कर सकता हूँ। आई एम एबल टू ड्राइव, इसका भी मतलब ये है कि मैं ड्राइव कर सकता हूँ। मुझे उम्मीद है ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने एक एक चीज़ को अच्छे से बयान करने की कोशिश की है और मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया भी होगा। इसी तरह से आप मज़ीद इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू इट राइट नाउ। थैंक यू वेरी मच।